नमस्कार, आकिब सीवन न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि एक बार फिर मुस्लिम समुदाय काला पट्टी बांधकर वक्फ बिल का विरोध जताने आज अलविदे जुमा की नमाज पढ़ने पहुंची है। तस्वीरें पहले दिखाने की हम कोशिश करेंगे विजुअल के माध्यम से। पहले पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए कि हर एक के कंधे पर जुमे की नमाज के बाद ये आपको काला पट्टी देखने को मिलेगा। तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग यहां पर मौजूद है और वक्फ बिल का विरोध जता रहे हैं। आज माह रमजान के पर्व को लेकर आज अलविदा जुमा था। अलविदे जुमे के बाद एक अनोखी तस्वीर पूरे देश से निकलने लगी है कि काला बिल का विरोध लोग जता रहे हैं, काला पट्टी बांध कर जता रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए, कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। सभी मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं। काला पट्टी क्यों लगाए हुए आप लोग? हम लोग एहतजाज कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ जी। क्या आप लोग की मांग होगी? मांग है कि उसको बिल को वापस ले, इसलिए हम लोग इसको ये कर रहे हैं, काला पट्टी लगाए हुए हैं। वक्फ बोर्ड का हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या मांग होगी आप लोग की? मांग ये है कि सरकार इसको वापस ले। तो देख सकते हैं तस्वीरें, तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से हम बातचीत करेंगे, मगर पहले तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आज अलविदा जुमे की नमाज के बाद हर लोगों के हाथों में आप देख सकते हैं कि काला बिल जताया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर काला पट्टी बांधकर कहा जा रहा है कि ये काला बिल है और हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे संपत्ति को हड़पने का काम हो रहा है और लोग विरोध जता रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? दाऊर मंसूरी। दाऊर मंसूरी जी, बताइए बांधे हुए पट्टी वक्फ बोर्ड के विरोध में हम लोग काला पट्टी बांधे। आज नहीं मिला आप लोग को? हम लोग एक संगठन हुए, इसलिए हम एक करेंगे जी। मोहम्मद साबिर हुसैन जी जी। हम लोग काला बिल बांधे हुए हैं। वक्फ बोर्ड को बिल को वापस करने के लिए ये सरकार का फैसला सही नहीं है। देखिए, लोग बता रहे हैं कि सरकार का फैसला जो है वो सही नहीं है। वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो हमारी संपत्ति है और हमारे अधिकार क्षेत्र से और हमारी सोच विचार से, हमारी कमेटी से चलती है, मगर उसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार अपने लोगों को उसमें डालकर कमेटी को भंग करना चाहती है और उसमें अपने लोगों को रखना चाहती है, और हमारी कमेटी जो पहले पूर्व में भी हम लोग चलाते थे और उसको कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो आज रमजान के अवसर पर जो आज अलविदा जुमा था, उसके बाद काला पट्टी बांधकर लोग नमाज पढ़ के निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सामने मस्जिद है और मस्जिद से तमाम जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं और इसका विरोध जता रहा है। आज पूरे देश में आप देख सकते हैं कि लोग कंधे पर काला पट्टी बांधकर लोग इसका विरोध जता रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी विरोध जता रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। काला पट्टी बांधे हुए हैं, क्या बात है? अपना जो हक मांग रहे हैं। हक मांग रहे हैं। क्या हक है? आप क्या मांग रहे हैं? दीन हमारा वही एक है, दीन हमारा एक है, वही हम मांग रहे हैं। दीन हमारा एक है, कहना है कि दीन हमारा एक है, सोच हमारी एक है, हम इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, हम इसका विरोध जता रहे हैं। तो तस्वीरें किस तरीके से निकल रही है तमाम आप देख सकते हैं कि जो भी लोग मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहे हैं और काला पट्टी बांधकर इसका विरोध जताने में लगे। सरकार के प्रति लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। कहना है कि हमें वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो हमारी संपत्ति है और उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें जो इस समय निकल रही है वो एक विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सर आलम जी, बताइए काला पट्टी बांधे हुए आप लोग? ये हम लोग के वक्फ के जो बोर्ड का है, इसमें उसका जो ये हो रहा है उसी वजह से बांधे हुए। देखिए, लोगों का कहना है कि हम विरोध जता रहे हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ, जो है हम लोग आज विरोध जता रहे हैं। तो विरोध जताने की कहीं ना कहीं सिर है। मस्जिद के नीचे हम खड़े हुए हैं और यहाँ से जो लोगों की मांग है, जो लोग अपनी मांग रख रहे हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस काले पट्टी का क्या महत्व है, जो जैसे ही लोग नमाज पढ़ के नीचे उतर रहे हैं और अपना विरोध जताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुशर्रफ आलम। मोहम्मद मुशर्रफ आलम जी, काला पट्टी बांधे हुए हैं, वक्फ बिल बोर्ड के खिलाफ आप लोग जता रहे हैं विरोध, हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इमाम साहब यहाँ के मौजूद है, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि विशेष जो जानकारी है ये हमें बताएंगे। आज लोग काला पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। हमारे जो बड़े हैं अकाबीन जो है, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या इमारत शरिया हो, उनकी तरफ से ये हुक्म आया है कि भाई आप अपना पुरअमन एहतजाज जो है हुकूमत वक्त को बाबर कराइए कि ये जो बिल आप लेकर आए हैं ये आपका बिल नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा की मौरूसी जायदाद है, ये इस पर हक उन्हीं का है। अगर इस पर आप गलत दस्तराजी करते हैं तो ये काबिल
काबिल कबूल नहीं है और हम इसके लिए पुरअमन तौर पर आखिर वक्त तक इस बिल के खिलाफ लड़ते तो आप लोग रहेंगे। की क्या मांग होगी? मांग है कि बिल वापस ले हुकूमत वक्त। तो देख सकते हैं कि ये तस्वीरें बिल वापस लो की आप लोग की मांग है, बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जो तस्वीरें निकल रही है कि जुमे की नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही लोग मस्जिद से निकल रहे हैं, काला पट्टी लगाकर इसका विरोध जता रहे हैं और सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं कि लोगों का आना से सिलसिला जारी है। लोग अलविदा जुमा की जो नमाज पढ़ के वो लोग निकल रहे हैं और किस तरीके से विरोध जता रहे हैं। कल सरकार की थी और ना आज सरकार की है। ये हमारे आबा वदाद की छोड़ी वो मीरासें हैं जो उन्होंने जो है छोड़कर अपने जो है नस्लों के लिए छोड़ा था। हुकूमत का कोई एहसान नहीं है कि हुकूमत इस बिल पर कब्जा कर रही है। हमारी जो है ये हमारी चीज है और हमारी रहेगी और हम इसके लिए आखिरी वक्त तक लड़ते रहेंगे। उनका कहना है कि इसमें हम सुधार कर रहे हैं। नहीं, सुधार कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं सुधार की। उनकी जो हमारा जैसा है वैसा रहने दीजिए। सुधारते तो हर चीजों को बिगाड़ देते हैं ये, इसलिए सुधारने की जरूरत नहीं है। जो हमारे अकाबिरी है, जो असलाफ और हमारे जो उलमा इकराम है और जो हमारे मशाहिर दीन है जो कह रहे हैं उसको मान कर उस पर अमल करने की कोशिश सरकार करेगी। तो आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप देख सकते हैं कि क्या कहना है कि किसी भी हालत में इस चीज को मानने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग तैयार नहीं है, विरोध जता रहे हैं काला पट्टी बांधकर। कहना है कि हम इस नियम को मानने के लिए तैयार नहीं है, हम इस बिल का विरोध जता रहे हैं। तो इसी तस्वीरें जो है आज निकल रही है और तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जैसे ही नमाज पढ़ के निकलते हैं उनके कंधों पर काला पट्टी देखने को मिल रहा है। काला पट्टी बांधकर विरोध जता रहे तमाम जो लोग भी मौजूद है उनके कंधों पर काला पट्टी बंधा हुआ है। ऐसी तस्वीरें निकल रही है। एक लोकतांत्रिक देश है तो लोकतांत्रिक देश में होना ये चाहिए कि कोई भी चीज़ होता है या कानून बनता है तो उसके खिलाफ हमारा अधिकार है और ये अधिकार हमको संविधान ने दिया है और संविधान किसी एक के लिए नहीं है बल्कि सब के लिए बना हुआ है। और ये जो वक्फ बिल है जो केंद्रीय सरकार ने लेकर के आई है तो ये बिल दरअसल में हमें ये बताता है कि हमारा जो अधिकार है जो हमारे संविधान ने दिया है, हर समाज को दिया, हर सेक्शन को दिया, हर सोसाइटी को दिया है, उस सोसाइटी में उतना हमें नहीं दे पा रहा है। और दूसरा ये कि ये बिल मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ जा रहा है। इसमें हमें चाहिए कि हमारा ये अधिकार है, हम लोगों का ये हक है तो हम इस पे बात को पेश कर सकते हैं। कोई दूसरा कौम का ये चीज़ें नहीं ला सकता है। जब केंद्र सरकार ने इस बिल को लोकसभा के अंदर पेश किया तो उसमें जो स्टैंडिंग कमेटी के पास इसको रखी गई, ये स्टैंडिंग कमेटी के बाद जो बात रखी गई उसमें जो चीज़ अमेंडमेंट किया गया है, जो बदलाव किया गया है वो बदलाव बिल्कुल हमारे पक्ष में नहीं हो सकता है। और ये उसके अंदर ये भी प्रावधान होना चाहिए, क्या हम अपने समाज को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं या कोई दूसरा हमारे अधिकार को समझ सकता है। जब इस तरह की बात है तो हम समझ सकते हैं। तो हमारे इस बिल के अंदर कानून को बनाने के लिए इस कमेटी के अंदर जो गैर कौम के लोग हैं, मतलब ये है कि हमारे जो हिंदू भाई है, क्या हम हिंदू महासभा के अंदर या हिंदू का कोई ऐसा बिल आता है तो क्या उसमें मुसलमानों को दिया जाएगा कि वो फैसला कर सकते हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं। जब ऐसा उसके अंदर नहीं है तो क्या इसमें कैसे हो सकता है कि एक मुसलमान का काम हो और क्या कहते हैं जिन लोगों ने अपना ज़मीन दिया हो, चाहे वो मसाजिद उस पर बने हुए हो, चाहे कब्रिस्तान बना हुआ हो, चाहे इसी जैसे दूसरे मुस्लिम के रिफाही कामों के लिए जो कल्याणकारी कामों के लिए बना हुआ है, उन कल्याणकारी कामों पर जब ये काम हो रहा है तो ये सचर कमेटी की रिपोर्ट तो यहाँ मौजूद है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में पिछड़ा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है, तालीम है। और जब इस तरह की बात है तो मुसलमान अगर हुकूमत अगर मुसलमानों से सबसे ज़्यादा हमदर्दी रखती है, मोहब्बत रखती है तो उसे चाहिए कि मुसलमानों के एजुकेशन को बढ़ाए, उनके अपलिफ्टमेंट का काम करे, उनको बढ़ाने का काम करो, ना कि इस तरह का बिल ला करके क्या कहते हैं कम्युनल चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए और एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करना चाहिए, जो कि टारगेट इस मामले में सही नहीं है। संविधान किसी एक का नहीं है। हमें फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार हमें ये बताता है कि संविधान किसी एक का नहीं है, सबका है, सबका अधिकार है। और ये हमें गांधी जी ने ये बात बताया है कि हमें
इन सब चीज़ों के लिए हम क्या कहते हैं अपनी बात को रख सकते हैं और शांतिपूर्व तरीके से हम रखने के लिए आज उसी के लिए जमा हुए हैं। और सब लोगों के हाथों में जो काली पट्टी देख रहे हैं उसकी वजह यही है कि हम ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि जो ये बिल लाया गया है वो हमारे हितों का ख्याल नहीं किया गया है। हमारे हितों का ख्याल करने के लिए ज़रूरी है कि हमें भी इसमें बहुत सारी चीज़ हमारी बात को सुनी जाए और जिस अमेंडमेंट के साथ चाहे जिन बदलाव के साथ इस वक्त बिल को लाया गया है वो बिल क्या कहते हैं वैसा नहीं है जैसा कि पहले से था। और ये इसके अंदर जितनी भी ज़मीनें दी गई है ये हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने दिया है और ये किसी का दरअसल में क्या कहते हैं ज़मीन नहीं होता है, ये वक्फ लिल्लाह होता है। ये कोई भी गवर्नमेंट उसको हड़प नहीं सकती है। इसी के तहत हमारा खाना काबा भी बना हुआ है। अगर इस तरह की बात होगी तो क्या हम वहाँ भी बिल ला सकते हैं? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज़ को सपोर्ट कर सकती है? कभी भी नहीं सपोर्ट कर सकती है। इसी वजह से हमें चाहिए कि हम सब आदमी मिल करके और अपनी बात को रखने का एक बेहतर तरीका हो सकता है जो हमारे गांधी जी ने बताया है कि हिंसात्मक नहीं होना चाहिए बल्कि अहिंसात्मक होना चाहिए। और इसके ज़रिए हम अपनी बात आगे रख सकते हैं क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ एक शेर के अंदर इस बात को कि न घबरा आसमां पर छा गया है आजगर बादल, न घबरा आसमां पर छा गया है आजगर बादल, यही बादल तो चंदा के निकलने की निशानी है। हम सब को इस चीज़ों में ज़रूर सफलता मिलेगी अगर हम सब मिलजुल करके इस काम को करेंगे। और ये हमारा अधिकार है, ये हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब की जगह जा सकते हैं, लेकिन हम अपनी आवाज़ अगर सड़कों के ज़रिए उठा करके वहाँ तक हम जाते हैं तो हमारी क्या कहते हैं बात सुनी जाएगी। और इसी के माध्यम से हम बिहार सरकार को भी कहना चाह रहे हैं कि आप जो नीतीश कुमार केंद्रीय सरकार के गठबंधन में हैं वो भी इस बिल का सपोर्ट की है, कम से कम हमारे साथ आइए, हम आपके साथ हैं, हम आपको मानते हैं, आपने बिहार को बहुत आगे किया है, तो इस मामले में भी आप आगे आइए और इन चीज़ों पर काम कीजिए और काम करके हम आपके साथ हैं, हम आपको फिर जिता सकते हैं। लेकिन अगर हमारे मसाजिद को या हमारे मकातिब को या हमारे दीनी दरसगाहों को या खानकाहों की ज़मीनों के अगर हड़प करने की नीति अपनाई गई और उसमें अगर आप साथ हैं तो हम हरगिज़ आपके साथ नहीं हो सकते हैं। हम कदम से कदम मिलाने के लिए साथ हैं। बस इतना ही कहना चाह रहे हैं। वीडियो जो हम लोग जारी कर रहे हैं असल में मरकज़ की सरकार जो मुसलमानों के खिलाफ वक्फ तरमीमी बिल लेकर के आ रही है उसके खिलाफ में हम लोग एहतजाज अपना दर्ज करा रहे हैं जो हम मुस्लिम कौम को गवारा नहीं है, जिससे मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसी वजह से ये वीडियो जारी किया जा रहा है।